तत्त्वमसि, सभी अवतारों को मेरा नमन। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है वह थोड़ा सघन है, गहन है। हम उसमें से सिर्फ एक अवस्था को जानते हैं और उसी अवस्था को जानकर, उसी को रिफरेंस बनाकर हमें आगे की जो स्टेज है उन पर हमें गौर से देखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे जो माइंडफुलनेस की जो कंसेप्ट है, जो अभी कंसेप्ट भर है, उस पर आगे बढ़ने में यह जो आज की चर्चा है मददगार साबित होगी। साथियों, अभी हम जब रात्रि में सोते हैं और सुबह जागते हैं तो बीच की जो अवस्था होती है, जो निद्रा की अवस्था होती है, जो हमारे सोने का समय होता है, उससे हम भली भांति से परिचित हैं। लेकिन यह जो सोने हैं, लेकिन यह जो हमारी स्लीप की स्टेज है जिसको हम अभी पहचानते हैं, यह अलग अलग तलों पर भी है। जैसे हम इस पदार्थगत जगत को देखते हैं और इन पदार्थों से हमारा एक जुड़ाव, हमारा एक लगाव होता है, एक अटैचमेंट होता है, और किसी से हमारा डिटैचमेंट भी होता है। कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो कोई चीज हमें बुरी भी लगती है। तो यह जो एक जाल बन जाता है, हमारा एक अपने से बाहर की पदार्थगत वस्तुओं से जो एक रिश्ता बनता है, अभी जिस भांति से बना हुआ है, वह हमारे अंदर एक दूसरी भांति की जो स्लीप है, जो निद्रा है, वह लेकर आता है। हमें एक तल पर वह निद्रा में रखता है कि हमें कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ चीजें खराब लगती है। यह हमारी एक अर्ध बेहोशी की अवस्था होती है। हम फुल्ली अवेयरनेस के साथ इस संसार को नहीं देखते, हम अर्ध बेहोशी में, अर्ध जागृत अवस्था में इन सब चीजों को देखते हैं, क्योंकि हम एक सोई हुई अवस्था में होते हैं। हम बाहर पदार्थगत उनसे जुड़े हुए होते हैं, वह जुड़ाव, या हम उनसे एक विद्रोह की स्थिति में होते हैं, वह विद्रोह हमारे उस बेहोशी के कारण होता है। या तो हम उन पदार्थों की स्लीप में होते हैं, या फिर हम दूसरी स्टेज पर अपने मन की, जो हमारे माइंड की स्लीप है, वहां पर होते हैं। जो हमारे पदार्थों की स्टेज पर हमारे बेहोशी का जो एक स्टेज होती है, उस अवस्था से जब हम जागते हैं तो उस जागने में ऐसा नहीं है कि बाहर का जो पदार्थगत जगत है वह मिट जाता है या बाहर की वस्तुएं मिट जाती है, ऐसा नहीं होता। बल्कि हमारे उस जागने में हमें में वस्तुएं, वह जगत और साफ साफ नजर आता है। और जब हम अपने दूसरी स्टेज, जो हमारे माइंड की स्टेज पर सोए हुए होते हैं, तो हम बाहर की जो पदार्थगत जगत होते हैं उसको तो देख ही नहीं पाते। हम अपने अंदर की जगत में जी रहे होते हैं, हम थॉट्स के लेवल पर जी रहे होते हैं। हमारा जो अंदर का जगत है, वह जो विचारों का जगत होता है, वह हम पर हावी होता है। हम उस निद्रा की अवस्था में, एक बेहोशी की अवस्था में अपने विचारों से खेल रहे होते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं, यह भी हमारे सामने जो सच्चाई होती है उसको ठीक से पेश नहीं करता। हमारे विचार, हमारी फीलिंग सच्चाई को हमारे सामने ठीक से पेश नहीं करता। तो यह निद्रा, यह बेहोशी हमें चीजों को यथार्थगत रूप से देखने में हमारी मदद नहीं करती। और साथियों, जब यह हमारी आंतरिक जो एक निद्रा होती है, जो माइंड के स्टेज पर होती है, जो मन की अवस्था पर होती है, जब वह टूट जाती है तो फिर हम जो बाहरी जगत है उसको उसी भांति से देख पाते हैं।
हम उस पर अपने अभी फिर विचार नहीं डालते, उस पर हम अपनी फीलिंग्स नहीं डालते, फिर वह जैसा होता है ठीक वैसा ही दिखता है। और एक तीसरी स्टेज होती है अपने आप को अनुभूत करने की, जिसे हम सेल्फ या ईगो कहते हैं। साथियों, यह जो हमारा ईगो है, जो हर चीजों पर अपनी खूंटी टांग देता है, अभी जो हमारा जुड़ा होता है वह हमारे ईगो के कारण, अपने सेल्फ, हमारे व्यक्तित्व के कारण उनसे जुड़ाव होता है, या किसी चीज से अलगाव होता है, किसी चीज से डिटैचमेंट हमारा होता है। हमें कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। यह हमारे अहंकार, हमारे एक व्यक्तित्व के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि वे वस्तुएं अच्छी है या वे वस्तुएं खराब है। यदि वे खराब ही होती तो फिर सबको खराब लग रही होती, या कुछ चीजें अच्छी है तो वे सबको अच्छी लग रही होती। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। यह हमारी एक कंडीशनिंग होती है, उस कंडीशनिंग की वजह से हम उनको ऐसा देख पाते हैं। लेकिन जब हम उस कंडीशनिंग को गिरा देते हैं, अपने अहंकार, अपने मैं, अपनी ईगो को गिरा देते हैं, तो फिर जो यह जगत है ठीक जैसा होता है हमें वैसा ही दिखता है। फिर यह अस्तित्व जो अभी भी विद्वान है, लेकिन यह एक अलग दृष्टि ले लेता है हमारे खुद के मिटने से। यह जो अस्तित्व है, इसकी जो अनुकंपा हम पर अभी हो रही है, फिर उसकी बारिश होने लगती है। हम उस बारिश को देख पाते हैं और उसके प्रति एक जो हमारा अनुग्रह होता है, जो एक थैंक्स हमारा होता है, उस धन्यवाद को हम कह पाते हैं, हम अनुग्रहित हो पाते हैं। और साथियों, जब हम इन तीनों लेवल पर, अपने वस्तुओं के लेवल पर, अपने विचारों के लेवल पर और खुद के लेवल पर, जो हमारी निद्रा की अवस्थाएं होती है, जो हमारी बेहोशी की अवस्थाएं होती है, जब हम इन तीनों लेवल पर अपनी इन बेहोशी की अवस्था को गिरा देते हैं, तो फिर क्या बचता है साथियों? फिर परमात्मा बचता है। और जो वह अवस्था होती है हमारे होने की, वही माइंडफुलनेस की अवस्था होती है, जो चीजों को जैसी होती है वैसी ही देख पाती है, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लाग लपेट के। यह माइंडफुलनेस की अवस्था फिर ऐसा नहीं है कि हमारी होती है, बल्कि वास्तव में फिर हमारा होना माइंडफुलनेस ही होना होता है। और उस अवस्था में हम असल में लिबरेट होते हैं, मुक्त होते हैं। अभी जो हमारी मुक्ति कंसेप्ट है वह बिल्कुल डिफरेंट होती है कि हमें किसी चीज से छुटकारा पाना होता है, लेकिन फिर हम भिन्न भांति से इस जगत में, इस अस्तित्व में विचरण करते हैं। वही वास्तव में एक लिबरेशन होता है, वही वास्तविकता में एक सच्ची मुक्ति होती है। साथियों, इस बाती से, इस चर्चा के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि जो हम एक रेफरेंस लेकर चले थे, उसके माध्यम से हमें और चीजों को अलग अलग तलों पर समझने में एक सहायता प्राप्त हुई होगी। इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।